हाय गाइस, स्नाइपर द साइड। आज मैं आपको एक बिल्कुल नई लर्निंग देना चाहता हूँ। इस नई लर्निंग में जो है वो एक विशेष बात है कि इस पूरे मार्केट में अभी भी जितने लोग इन्फ्लुएंस होके और ट्रेडिंग में आ रहे हैं, अपना कैपिटल 10,000, 20,000, 50,000 लेके आ रहे हैं और इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। इन सब ट्रेडिंग में उनको जो ऑप्शन सेलिंग तो कर नहीं सकते जिसमें कि ज़्यादा बेनिफिट होता है, वो करते हैं क्या, ऑप्शन बाइंग। ठीक, कम कैपिटल के साथ ऑप्शन बाइंग में एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज कह लो आप, या सबसे बड़ा दुश्मन कह लो, ग्रीक्स होता है एक, उसको बोलते हैं थीटा, थीटा डीके। जो थीटा डीके है वो डीके मतलब टाइम के साथ साथ आपके ऑप्शन की वैल्यू घटती जाती है यदि मोमेंटम फास्ट नहीं है। यदि मार्केट साइडवेज रह गया तो उस ऑप्शन की वैल्यू घटती जाती है। इससे जैसे आपका तो लॉस पक्का ही है। मान लीजिए आपने कोई ऑप्शन खरीदा 60 रुपये में, 60 रुपये के बाद यदि वो थोड़ी थोड़ी देर, यदि आधे घंटे मार्केट थोड़ी अप डाउन किया, तो वो कुछ टाइम बाद तो आपका 1 घंटे बाद मान लीजिए आपका जो है वो ऑप्शन बचेगा, वो लगभग अराउंड 50 रुपये के आसपास का बचेगा। मैंने कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी आपने 10 रुपये लूज़ कर दिए। और यदि आपकी क्वांटिटी थोड़ी सी हैवी है तो काफ़ी अच्छा बड़ा डेंट पड़ता है। इससे बचने के लिए अपन ने थोड़ी सा एक अपने ट्रेडिंग स्टाइल को मॉडिफाई किया है। मॉडिफाई मतलब कैसा, अपने को इस मार्केट में एक चीज़ का ध्यान रखना है, अपने को बनाने हैं पैसा। पैसा बनेगा, ज़रूरी नहीं है कि वो निफ्टी दे, बैंक निफ्टी दे, या सेंसेक्स दे, या बैंक एक्स दे, या मिड कैप दे। स्टॉक भी अच्छा पैसा दे सकते हैं। स्टॉक की एक ख़ास बात ये रहती है कि जैसे इंडेक्स में सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसे काम जो है वो नहीं करते प्रॉपर तरीके से, थोड़ी ट्रैप बनता रहता है। स्टॉक में उतना खासा कोई ट्रैप ऐसा नहीं बनता, क्योंकि स्टॉक जो है वो कंपनी बेस होता है। इस पर ट्रेडिंग बहुत कम लोग करते हैं और ये जानते भी हैं, क्योंकि वो देख के एफ ही आए हैं। तो अब मैं थोड़ी सा आपको चार्ट में लेके चलता हूँ। इसको आप मान लीजिए जो स्टॉक का है, और हाँ, स्टॉक के ऑप्शन पे ट्रेडिंग नहीं करनी, सिर्फ स्टॉक पे ट्रेडिंग करनी है। आप बहुत सारे स्टॉक हैं, आप उनको छांट लीजिए। जैसे जो लोग निफ्टी को प्रेफर करते हैं उनके लिए जो है वो 5,000 6,000 का स्टॉक अच्छा। कोई भी ब्रोकर होता है उसमें लगभग 20x का लेवरेज मिल जाता है। 20x के लेवरेज में जो है आप वो अच्छे खासी क्वांटिटी कर सकते हैं 50,000 या 1 लाख रुपए में, है ना। तो अब आप इसको थोड़ी देखिए। ये चार्ट है MCX का, मैंने रैंडम कोई भी स्टॉक उठा लिया है। मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता कि आप ये स्टॉक लें या वो स्टॉक लें। आप इसको देखिए, इसमें दो चीज़ का आप यदि वो कर लें, उस पर मास्टरी कर लें, तो आप काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसमें एक रहती है क्लोजिंग प्राइस या ओपनिंग प्राइस, है ना। और देखिए, क्लोजिंग प्राइस का मैं आपको बताता हूँ, ये लगभग 1 सप्ताह से ऊपर का ट्रेड जो है वो चार्ट है। अभी अपन जो है वो देखें सबसे पहले कहाँ, 25 तारीख को। 25 तारीख को अराउंड ये मार्केट बंद हुआ लगभग, वो है 56-57 सौ के आसपास। एक मिनट में क्लियर थोड़ी सा इसको ऊपर करूं और ये आपको यहाँ लेके आता हूँ। ये लगभग मार्केट बंद हुआ 6550 के आसपास। देखिए, दूसरे दिन जो ओपनिंग जो हुई ना, ओपनिंग, तो उसने क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक नहीं किया। ठीक, मान लीजिए आपने यहाँ कहीं भी ओपन हुआ तो क्लोजिंग प्राइस का एसएल डाल के, और आप जो है वो मोमेंटम जो है वो गेन कर सकते हैं। मतलब यहाँ से आपने क्लोजिंग प्राइस के ऊपर कहीं भी मिल जाए वो स्टॉक, आप ऊपर तक जाइए और ऊपर से मोमेंटम को राइड करिए जितना आपका टारगेट है, या जिस हिसाब का आपका एसएल बनता है उस हिसाब से आप टारगेट लीजिए। ठीक है, दूसरी जगह मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा, यहाँ यहाँ पे भी
है ना। यहाँ पे भी जो है थोड़ी सा जिग जैग करके जो है ये क्लोजिंग प्राइस का ब्रेक डाउन नहीं किया, मगर फिर भी आपको यहाँ से मतलब अराउंड 5900 से 5975 के आसपास से लगभग वो 80 लगभग 100-150 पॉइंट का मोमेंटम आपको यहाँ भी मिल सकता है। चार्ट थोड़ी सा बड़ा है ना। अब देखिए यहाँ पे इसने क्लोजिंग प्राइस का ब्रेक डाउन किया। क्लोजिंग प्राइस के ब्रेक डाउन के 25 तारीख की बात बता रहा हूँ मैं। इसने ब्रेक डाउन किया और ये भी आपको शार्प मोमेंटम जो है लगभग 100-150 पॉइंट का मिला। उसके बाद जैसे ही अगले दिन स्टॉक आता है तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे भी क्लोजिंग प्राइस के आसपास इसने रेजिस्टेंस लिया और सीधा ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट डे जब खुला इसने फर्स्ट कैंडल पे ही जो है वो 100-150 पॉइंट का 150 पॉइंट के आसपास की कैंडल बना दी। उसके बाद जैसे ही क्लोजिंग प्राइस का ब्रेक डाउन किया तो आपको एक शार्प मोमेंटम मिला नीचे की साइड 250 पॉइंट के आसपास का, है ना। उसके बाद नेक्स्ट डे देखिए, नेक्स्ट डे का भी हाल कुछ ऐसे ही, इसने क्लोजिंग प्राइस का ब्रेक डाउन नहीं किया। अब आप देख रहे होंगे कि सिर्फ एक स्ट्रेटजी आगे भी चलेंगे आप, यहाँ पे भी आप देखिए, है ना। यहाँ पे भी 9:15 पे खुला वो सीधा ऊपर ही, मतलब आपको ये कैंडल दिखने में छोटी छोटी लग रही होंगी मगर कैंडल जो है वो थोड़ी सी बड़ी है। यहाँ देखिए नेक्स्ट डे आपको जो है यहाँ पे भी क्लोजिंग प्राइस का ब्रेक डाउन किया, नीचे खुला और नीचे सीधे आपको मोमेंटम दिया एक बार। उसके बाद फिर 30 तारीख को देखिए सीधा ऊपर खड़ा हो सीधे, मतलब 100-150 पॉइंट आपको इजीली गेन कर पा रहे हैं, बिल्कुल इजीली। और हाँ, इसकी एक ख़ास बात है कि ये जो है ना साइकोलॉजी जो नंबर रहते हैं, राउंड नंबर, उन पे जाके जो है ना वो यदि ऊपर है तो थोड़ी सा रिएक्ट करेगा। रिएक्ट मतलब कैसा, थोड़ी सा रेजिस्टेंस लेगा, डायरेक्ट ब्रेक डाउन नहीं करता। और थोड़ी सा जो है जो राउंड नंबर रहते हैं वहाँ के सपोर्ट जरूर लेगा। अब देखिए यहाँ से मोमेंटम चालू हुआ कहाँ से, क्लोजिंग प्राइस के आसपास से, तो ये मोमेंटम सीधा सीधा कहाँ जाए, 6400 के आसपास, 6400 के आसपास तक गया, ठीक है। वहाँ पे मतलब आपको जब स्टॉक ने इतना आपको मोमेंटम दे दिया तो यहाँ पे बुक करिए, है ना। देखिए क्योंकि 2% 4% का मोमेंटम दे सकता है, उससे ज़्यादा कोई स्टॉक एक दिन में नहीं भागता, है ना। तो मतलब जो साइकोलॉजी नंबर है उन पे बहुत अच्छे से रिएक्ट करता है। सीधे इसने 6400 से रेजिस्टेंस लिया, ठीक है। अब एक बार और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ना वो 6250 6215 10 4-5 पॉइंट ऊपर नीचे, 10 पॉइंट ऊपर नीचे यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे इसने सपोर्ट कहाँ पे लिया, कितने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया जो है 6500 से। और आज अब करंट का मैं आपको बताता हूँ, ये फर्स्ट टिक पे जो है ये ओपन हुआ गैप डाउन और इसने एग्जैक्ट सपोर्ट कहाँ से लिया, 5600 से। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अपन ऑप्शन में तो बहुत सारे लोग जो है वो पैसा लूज़ कर रहे हैं टाइम की वजह से। इसमें मोमेंटम जो है ना यदि नहीं भी आता तो अपन डीके की वजह से लूज़ नहीं करेंगे, है ना। तो एक बार थोड़ी सा इसको ट्राई करके देखें। ये स्टॉक का जो है वो बैंक निफ्टी है, तो सॉरी निफ्टी है। और स्टॉक का बैंक निफ्टी मैं अगले वीडियो पे डिस्कस करूँगा, जो कि वो भी काफ़ी अच्छा है। मैंने उसको, अच्छा हाँ, ये जो जितना मैंने आपको दिखाया इसको मैंने ट्रेड किया है और अराउंड अराउंड लगभग लगभग एक बार में मैं 50+ पॉइंट जो है मैंने ये सारी ट्रेडों से निकाले हैं, है ना। मैं कोई सेबी एडवाइज़र नहीं हूँ, मगर फिर भी ना ही रिकमेंड कर रहा हूँ, मगर फिर भी एक एजुकेशन पर्पज़ से मैं आपको बताता हूँ। आप इसको पेपर ट्रेड करिए, देखिए बहुत अच्छा रिजल्ट है। मतलब आप थोड़ी सा एक बार के लिए ऑप्शन छोड़ देंगे यदि आपको ये तो समझ में आ गया। और इसको बहुत सारे बेनिफिट है, लेवरेज अच्छा मिलता है, सब चीज़ अच्छी मिलती है ना। और भागता भी बहुत अच्छा है, ठीक है। बाय।